एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है? पीटर नवारो का एक नया बयान आया है और ये जो नया बयान है ये एसईओ के बाद है। जानेंगे ये क्या कह रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का भी रातों रात बयान आया है और इन सब के बीच में ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने एसईओ मीटिंग में सिर्फ हाँ 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 ही बोला है, बल्कि चाइना को सीधे ना भी बोला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो एससीओ की मीटिंग थी ना, इस एससीओ की मीटिंग में भारत ने अपना पक्ष बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा है। कहीं से भी इस मीटिंग को अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि क्या भारत दबाव में आकर एससीओ पहुंचा है और दबाव में आकर अपनी बातों को रख रहा है, चाहे वो पाकिस्तान को हड़काना हो या फिर खुद चाइना को ही क्यों न समझाना हो। हर चीज में भारत ने एकदम साफ सुथरे तरीके से अपनी बात रखी है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि वैसे तो शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच में गर्मजोशी देखने को मिली और रूस के बीच में भी काफी गर्मजोशी देखने को मिली, लेकिन जब बात आई बीआरआई की तो भारत ने अपना विरोधी रुख बरकरार रखा। एससीओ में भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का समर्थन नहीं किया। वहीं तुर्की, पाकिस्तान, ईरान समेत सभी देशों ने इसे समर्थन दिया। बीजिंग जो कि मेजबान था, उसने एससीओ के दौरान दूसरे देशों की तरह ये भी सोचा था कि शायद भारत इसके लिए हाँ कर दे, लेकिन भारत ने बीआरआई के लिए ना किया। भारत ने इससे पहले किसी भी एससीओ शिखर सम्मेलन में बीआरआई का समर्थन नहीं किया था। भारत का बीआरआई पर ऐतराज का रुख पुराना है और वो अब भी कायम रहा। चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में जब एससीओ शिखर सम्मेलन पूरा हुआ तो घोषणा पत्र जारी किया गया और इस घोषणा पत्र में चीन के बीआरआई का भी जिक्र है और तब दुनिया ध्यान दे रही थी कि अब भारत क्या बोलता है। घोषणा पत्र से तो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर रूस ने, बेलारूस ने, ईरान ने, कजाकिस्तान ने, किर्गिस्तान ने, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्होंने चीनी कनेक्टिविटी पहल के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। इस समिट में सिर्फ एक ही देश था, भारत, जिसने इसके लिए हामी नहीं भरी, इसलिए लिस्ट में भारत का नाम नहीं था। भारत ने लगातार बीआरआई पर सवाल उठाए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बीआरआई परियोजना के तहत बन रहा सीपेक है, ये गलियारा जो पीओके से होकर गुजरता है। भारत का स्पष्ट रुख है कि पीओके उसका अभिन्न हिस्सा है, ऐसे में चीन या किसी तीसरे देश को इस क्षेत्र में निर्माण कार्य नहीं करना है। एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने इतना चीन और पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट पर अपना ऐतराज जता दिया। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ की मौजूदगी में सीपेक का नाम लिए बिना कहा कि किसी भी परियोजना में दूसरे देश की संप्रभुता का ख्याल रखना जरूरी है। ऐसा न होने पर प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता है और अर्थ खो देता है। भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी न सिर्फ व्यापार को बढ़ाती है बल्कि विकास और विश्वास के दरवाजे भी खोलती है। खैर, अब जहां भारत यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से गया था और स्ट्रॉन्ग तरीके से भारत ने अपनी बात रखी, वहीं अमेरिका में खलबली भी मचनी शुरू हुई है और कल से जो खलबली मची है ये अभी तक समाप्त नहीं हुई है। अमेरिका के एक गवर्नर हैं गैविन, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया है और इन्होंने कहा कि बिना डरे ट्रंप को सिग्नल दिया गया और ट्रंप की विदेश नीति फेल हो रही, ये देखकर ही लग रहा है। अब वो कहना क्या चाहते हैं, रूस के हाथों में हाथ डाले भारत घूम रहा है। तुमने रूस का नाम ले लेकर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया, लेकिन भारत ने जिस तरीके से रूस के साथ करीबी दिखाई, ये तुम्हें संकेत है कि भारत डरता नहीं है। इसके अलावे आप देखेंगे तो और भी लोग हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक हवा में है, जैसे कि इन ग्राहम। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि तुम्हें क्या लगता है मोदी अगर ऐसा करेगा, यानी कि जिस तरीके से ये लोगों से मिल रहे हैं तो अमेरिका उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। सवाल ये है कि कहाँ ट्रीट कर रहे हो, अभी भी तो ट्रीट नहीं कर रहे हो। अभी अगर भाषा की बात करें तो जरा इनकी भाषा सुनिए नवारो की। और सबसे बड़ी अजीब बात है इस वीडियो में, उस अजीब बात पर भी डिस्कस करूंगी, पर ये क्या कह रहे हैं पहले वो सुनिए। To ask for more money from our taxpayers to pay for that. That's crazy. So
the road to peace in many ways runs at least partly through New Delhi. It's time for Modi to step up. I have great respect for Modi. I love the Indian people. It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world with the two biggest authoritarian dictators in the world, in Putin and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a Cold War and sometimes a hot war with China for decades. So we hope that the Indian leader comes around to seeing that he needs to be with us in Europe and Ukraine and not with Russia on this, and he needs to stop buying the oil. Okay? नवारो का कहना है कि मुझे देखकर शर्म आ रही है कि भारत चाइना और रूस के साथ जा रहा है। भारत को हमारे साथ होना चाहिए। ये भारत को हमारे साथ होना चाहिए, ठीक है, भारत को अपनी साइड में लाना चाहते हैं, लेकिन इनकी भाषा कैसी है। साथ ही ये सारी तरह की बातें कर रहे हैं। इनको क्या चाहिए? एक दोस्त चाहिए, एक सहयोगी चाहिए, या फिर एक ऐसा गुलाम चाहिए जिसे ये ऑर्डर दे और वो गुलाम उसी तरीके से काम करे। भाषा से तो ऐसा ही लग रहा है। अब ये अपनी भाषा के साथ एक दो लाइन और जोड़ते हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, भारत हमसे हथियार नहीं खरीद रहा, वगैरह वगैरह। जो इनके गुरुजी की लाइन है वही ये कह रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस वक्त एक ट्वीट किया, और चूंकि अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी से ही सब कुछ खराब कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और भारत को खुद ब खुद डाल दिया रूस और चाइना के पाले में। तो ऐसे में ट्रंप के ऊपर भी दबाव महसूस हुआ और ट्रंप ने एक ट्वीट किया, लेकिन इस ट्वीट में बेहद खास बात है। इस ट्वीट को जरा ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये कि यहाँ पर आपको वो कैपिटल बोल्ड लेटर्स नहीं मिलेंगे जो अक्सर डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं अपनी पावर को दिखलाने के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर इन्होंने अपनी देश की जनता को समझाने की कोशिश की है कि बहुत कम लोग समझते हैं कि भारत ना अपना सामान हमारे यहाँ ज्यादा बेचता है, लेकिन अपना बाजार हमारे लिए नहीं खोलता है। हम बहुत कम सामान बेच पाते हैं। एक तरफा भारत फायदा उठाता है, हम पर ऊंची टैरिफ लगा देता है और वर्षों से ये चल रहा है, दशकों से चल रहा है, ये बदले नहीं। लेकिन अब ये मुझे ऑफर कर रहे हैं कि भारत 0 टैरिफ दे देगा, लेकिन बहुत देर हो गई है। अब इनकी भाषा पहले की जैसी नहीं है जो एकदम बोल्ड लेटर में और एकदम दबाव वाला था। एक चीज तो जरूर दिख रहा है कि नरमी आई है, दबाव का असर दिखना शुरू हो चुका है अमेरिका के ऊपर। नवारो को भी भारत का साथ चाहिए, लेकिन चूंकि इनके दिमाग में बसा हुआ है इन्हें सहयोगी नहीं बल्कि इन्हें ऐसे चाहिए जिनको ये ऑर्डर दें। ये बात नवारो कहते भी हैं। अब नवारो की बात से समझिए, नवारो कहते हैं कि भारत ने वैसा नहीं किया जैसा जापान ने किया, यूरोपीय यूनियन ने किया, साउथ कोरिया ने किया। अब कमाल की बात है, ये चुपचाप आपकी बात मानते चले गए। इसका मतलब आप ये भी चाहते थे कि भारत भी चुपचाप आपकी बात माने, जो हुआ नहीं। खैर, अब आगे बहुत सारी चीजें हैं और आज तो कई सारी हलचल मची हुई है। जानेंगे अगले वीडियो में। बहुत सारी ऐसी भी चीजें निकल कर आ रही हैं जो अमेरिका में ही हलचल नहीं मचा रही है, बल्कि तुर्की के गहरे दोस्त अजरबैजान के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहा है भारत। जानेंगे अगले वीडियो में। वैसे अभी आपको क्या लगता है, क्या भारत और अमेरिका के संबंध सुधरेंगे या और भी ज़्यादा बिगड़ेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।